आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर्कल का सिर्फ हम लोग को दो फार्मूला याद रखना है। बाकी जितना फार्मूला बनेगा, जैसे त्रिज्याखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, अर्धवृत्त किसे बोलते हैं, ये सब का सारा फार्मूला हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, सिर्फ दो फार्मूला हम लोग को याद रखना होगा। और वो दो फार्मूला को पहले समझते हैं कि सर्कल किसे बोलते हैं। तो ये सर्कल हो गया। सर्कल एक राउंड शेप होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप होता है। और इसका एकदम सेंटर से कहीं पे भी एक दागी देते हैं। सेंटर से एक ऐसा दागी देते हैं या फिर ऐसे दागी देते हैं, ऐसा कहीं पे भी दागी देते हैं। तो ये सब क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिज्या, आर। ठीक है, जैसे ये हो गया एक वृत्त, इसका सेंटर से ऐसे हम लोग दागी देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का त्रिज्या। और अच्छा से समझिए, सेंटर से हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि इधर ही दागी देना है, कहीं पे भी दागी दे सकते हैं। हम लोग चाहे तो ऐसे दागी दें। ये भी हम लोग का हो गया त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या समझ में आ गया। अब देखिए, ये वृत्त हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब ये सेंटर को काटते हुए अगर कोई दागी देंगे ऐसे, तो ये हम लोगों का डायमीटर हो गया, मतलब व्यास। ठीक है, त्रिज्या आर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, मतलब रेडियस। ये हो गया त्रिज्या हो गया और ये आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग डायमीटर, बड़ा डी से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, डी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे व्यास, मतलब डायमीटर। ये दो को समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप ये सब क्या होता है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक आर है, पाई आर स्क्वायर कर देना है। अब देखते हैं वृत्त का परिमाप या परिधि। ठीक है, वृत्त का परिधि देखिए। ठीक है, परिधि मतलब होता है कि ये जो सर्कल बन रहा है, एक सर्कल है, ये पूरा दागी कितना बड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। ये जो राउंड फिगर बन रहा है, ये सर्कल बनाने में कितना बड़ा ये दागी है, और इसी दागी को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो इसको निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। बस यही दो फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, बाकी सब हम लोग डायरेक्टली सीख लेंगे। अब देखते हैं, जैसे बोलेगा वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। तो त्रिज्या हम अभी समझाएं कि सेंटर से यहाँ तक का दागी होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे डी का वैल्यू दे दिया जाए, ये डी हो जाता है, इसका मतलब व्यास हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। अब डी का अगर वैल्यू दिया जाए और त्रिज्या पूछा जाए, तो ये क्या हो रहा है, पूरा अगर डी है तो इसका आधा ही ना त्रिज्या होता है यहाँ से यहाँ तक। तो बस इसका आधा कर देना है, और किसी का आधा करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसको ये फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, ये सब समझ के रखिए। सिर्फ दो ही फार्मूला याद करना है, ये वाला और ये वाला। बाकी ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा अगर वृत्त का व्यास है और इसका त्रिज्या बोला जाएगा, तो मतलब उसका आधा हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएं और ये सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का हम दे दिए, मान लीजिए 4 दे दिए, डायमीटर डायमीटर 4 दे दिए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा, मतलब 2 हो जाएगा। इसके लिए कोई फार्मूला बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का वृत्त का अगर त्रिज्या दे दिया गया है, ये वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया है 2, और बोला जाएगा वृत्त का व्यास निकाले, तो व्यास हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा डायमीटर। तो उसका हम लोग याद करेंगे नहीं, उसको हम लोग डायरेक्टली समझ के रखेंगे। तो वृत्त का अगर व्यास बोला जाएगा, तो व्यास क्या हो रहा है, त्रिज्या का जस्ट दुगना हो जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या का दुगना, मतलब त्रिज्या को आर बोलते हैं, उसको बस 2 से गुना कर दीजिए। अब त्रिज्या खंड से रिलेटेड कुछ देखते हैं फॉर्मूलाज को, और ये सब हम लोग डायरेक्टली समझ जाएंगे, इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वृत्त हो गया। अब त्रिज्या खंड क्या होगा, इसका सेंटर हो गया। यहाँ से कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। मान लीजिए यहाँ से इसको काट के हटा लिया गया, और यहाँ पे कुछ इसका थीटा बनेगा। मान लेते हैं ये 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री है। तो इसका बोलेगा आपको इसका एरिया निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले। तो हमको पता है पूरा का एरिया, हम लोग को पता है, अभी जस्ट बताएं, पूरा का एरिया अगर निकालेंगे, पूरा का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना का बोला गया है, तो हम लोग को पता है सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से जो एक कोण बनेगा, मतलब एंगल बनेगा, ये पूरा 360 डिग्री का बनेगा। और ये एरिया निकला, ये पूरा का निकल गया, तो मतलब ये 360 का वैल्यू है। ये पूरा का निकला, और पूरा हम लोग को पता है 360 होता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 360 डिग्री का वैल्यू है ये पाई आर स्क्वायर। अब अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, इतना का अगर निकालने बोलेगा, तो 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 30। यहाँ पे 30 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा अगर रहता, तो यहाँ पे थीटा होता,
और यहाँ पे भी क्या हो जाता, थीटा हो जाता। और यहीं से ये फॉर्मूला बन के आ जाता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको याद रखेंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस सबको समझ के रखेंगे। अगर बोलता कि अंदर का नहीं, ये बाहर का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, ये बाहर में जो ये सब बच गया इसका निकालें, तो हम लोग को टोटल का पता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, टोटल का एरिया निकल गया। अब इतना का क्या होगा, इतना का वैल्यू अगर दे देगा, मान लीजिए 30 दे दिया है, तो बाकी कितना बचा, 230 अगर दे दिया तो 330 बचा, तो 330 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 330 डिग्री बचेगा, मान लीजिए यहाँ पे 30 देता तो ये बाहर का क्या होता, 330 डिग्री होता, क्योंकि टोटल का पता है 360 होता है। तो 330 डिग्री का भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 330। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, हम लोग का आर का कुछ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वही हम लोग का आंसर। अब देखते हैं त्रिज्या खंड जैसे हो गया, अब वृत्त हो गया। अब इस वृत्त का देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे, ये पूरा को तो हम लोग परिमाप बोलते हैं या परिधि बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा दागी हो गया इसको हम लोग परिमाप या परिधि बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल हम लोग को पता है 2 पाई आर होता है, परिधि का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब बोलेगा त्रिज्या खंड का परिधि निकालें, क्या बोलेगा, त्रिज्या खंड का परिधि। तो वृत्त का परिधि हम लोग को पता है, हम लोग को क्या बोलेगा, त्रिज्या खंड का परिधि निकालने। तो त्रिज्या खंड का परिधि भी हम लोग इसी से निकालेंगे। तो हम लोग को पूरा का परिधि पता है, पूरा का क्या हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब ये दागी पूरा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खंड हो गया। ये त्रिज्या खंड मतलब क्या, इस वृत्त को कहीं से एक टुकड़ा कर रहे हैं, यहाँ से काट के निकाल रहे हैं, तो बोलेगा इस जगह का निकालने, ठीक है। यही हो गया इसका चाप बोले, या फिर त्रिज्या खंड का परिधि बोले। तो त्रिज्या खंड ये हो गया, इसका परिधि बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए कुछ तो देगा ही वैल्यू, ठीक है, और इसका हम लोग को निकालने बोलेगा, तो टोटल का निकाल लेंगे 2 पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 30 डिग्री अगर दिया गया है थीटा का वैल्यू, तो क्या करेंगे, ये 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। जैसे टोटल जो निकाले ये 360 का होगा, तो टोटल ये हो गया, ये किसका वैल्यू होगा, 360 डिग्री का होगा। अब हम लोग को इतना का निकालने बोलेगा, तो 30 डिग्री का निकाल देंगे। 30 डिग्री का 2 पाई आर बाई 360, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर। अब 30 डिग्री क्यों मानेंगे, यहाँ पे थीटा मान लीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको हम लोग थीटा कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस इस जगह पे थीटा हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन के आ जाता है। और इसी को आप लोग याद करते हैं, तो याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब इसको बस समझना है। अब देखिए इसको इतना कर दिए, अब देखिए इसको ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका परिधि में हम लोग ये वाला तो ले लिए, अब ये भी लेना पड़ेगा। ये त्रिज्या खंड हो गया और इसका परिधि निकाल रहे हैं, तो ये दोनों भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, आर है, और ये भी आर है, तो आर और आर क्या हो जाएगा 2 आर। तो इतना का वैल्यू निकाल के इसमें बस प्लस 2 आर कर देना है, ये हम लोग का त्रिज्या खंड का परिधि निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं चाप किसे बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक दागी होगा, जैसे ये वाला एक चाप हो गया, कोई भी एक दागी होगा, तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का फिगर बना के दे दिया जाएगा, या फिर ऐसे दिया जाएगा। तो हम लोग को बोलेगा कि इसका लंबाई निकालें, तो हम लोग को पूरा का पता है, पूरा का होता है 2 पाई आर, ठीक है। और बोलेगा चाप का लंबाई निकालें, चाप का लंबाई, तो चाप का लंबाई क्या हो जाएगा, ये पूरा का हो गया, हम लोग को पूरा का पता है, ये इतना होता है। यहाँ पे लिखते हैं 360 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर, ये पूरा का। अब पूछा जाएगा कि इसका निकाले, तो ये मान लेते हैं थीटा है, तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360, और मल्टीप्लाई में थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हम लोगों का इस तरीके का सॉल्व करना है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो वृत्त का पता है हम लोग को, ये टोटल क्या हो जाता है, एक वृत्त हो जाता है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त को आधा कर दीजिए, ये वृत्त हो गया, इसको बस हम लोग आधा कर दिए, आधा काट दिए, वो हो गया अर्धवृत्त। मान लीजिए ये पूरा था, ये डॉटेड फॉर्म में देख लीजिए, कि मान लीजिए डॉटेड फॉर्म में इसको आधा हम लोग कर दिए, मतलब इतना जो वैल्यू है ये क्या है, इसका अर्धवृत्त है। अब पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूछेगा आप लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और यही सब फॉर्मूला आप लोग पूरा रटते हैं, तो रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त मतलब क्या, उसका आधा हो जा रहा है, ये अर्धवृत्त का फिगर है, तो उसका आधा हो जा रहा है, तो बस आधा कर दीजिए, और किसी को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, और यही इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा।
देखिए अर्धवृत्त का परिधि पहले समझिए। परिधि मतलब होता है, पहले वृत्त देखिए, ये वृत्त हो गया, इसका परिधि मतलब क्या होता है, ये दागी कितना बड़ा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, ये दागी कितना बड़ा है। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर हम लोग आधा कर देते हैं, ये पूरा था, इसको आधा करते हैं तो मतलब इतना वैल्यू होगा। तो इतना का तो हम लोग निकाल सकते हैं। पूरा का हम लोग को पता है 2πr, तो इसका आधा कर देंगे तो हम लोग को इतना का वैल्यू निकलेगा। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, तो पूरा पता है 2πr, तो 2πr लिखना है, और इसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा हम लोग का πr। तो इतना का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। अब परिधि मतलब ये होता है कि ये दागी कितना बड़ा है। तो देखिए इसमें हम लोग को ये दो को भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का दागी को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, या फिर 2r लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा r, और यहाँ से यहाँ तक भी r, प्लस 2r लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, πr प्लस डी। ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है यहाँ से अर्धवृत्त का परिधि। और जितना भी फॉर्मूला हम बताएं इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस बनता है। वृत्त से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बनेगा इसी से रिलेटेड फॉर्मूला से बनेगा। और दो ही को फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, जैसा कि हम बताएं 2πr वाला याद रखना है, ये परिधि होता है वृत्त का परिधि, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका हो जाता है πr²। यही दो को फॉर्मूला से हम लोग इतना सारा फॉर्मूला को समझें। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।